सांद्र इधर देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, इधर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक छात्रावास, समझना है मतलब हॉस्टल की बात हो रही है। कहाँ बात हो रही है? हॉस्टल। छात्रावास में क्या कंडीशन होता है, खाने पीने का पैसा कैसे लगेगा, उसी बात को देखना है। कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय एक भाग नियत है, मतलब कुछ भाग तो फिक्स कर दिया गया, कितना पैसा तो आपको देना ही देना है। उसके बाद भी कुछ बातें कहा जा रहा है, तथा शेष भाग, शेष मैंने जो अतिरिक्त भाग है वो, उसके लिए कह रहा है शेष भाग इस पर निर्भर करता है। आगे जो कंडीशन दे रहा है, कह रहा है कि छात्र ने, मतलब छात्र ने कितने दिनों भोजन लिया है जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन, कितना एक्स्ट्रा जी, 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपया देना पड़ता है उसको, ठीक है। और जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, ठीक है, और उसको छात्रावास के लिए कितना देना पड़ता है? 1180 रुपये देना पड़ता है। और बताइए कि नियत व्यय, देख लीजिए, नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना रुपया है। अब प्रतिदिन का मुझे तो पता है नहीं, लेकिन नियत फिक्स है। नियत यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा कि भाई नियत दोनों के लिए बराबर पैसा लगेगा, तो चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो। लेकिन एक जो है 20 दिन का 1000 रुपये चुका रहा है, और एक 26 दिन का कितना, 1180 रुपये चुका रहा है। तो ज्यादा कुछ नहीं, इसमें एक बात मानेंगे। सबसे पहले जब हम मानने का काम करेंगे, माना, देख लीजिए ध्यान दीजिएगा, माना नियत व्यय, माना नियत व्यय कितना मान लेंगे? एक्स। मान लिए कि नियत खर्चा कितना है? 100 रुपया, इतना लगेगा, लगेगा फिक्स है। और देख लीजिए, और अतिरिक्त कितना मान लेते हैं? और अतिरिक्त व्यय, और अतिरिक्त व्यय मान लेते हैं y रुपए, ठीक है। तो नियत व्यय कितना हो गया? x रुपए, और अतिरिक्त व्यय कितना हो गया? y रुपए। इतना भाई एक्स्ट्रा लग रहा है। अब कितने दिन रहेगा लड़का, क्या होगा, पूरा कंडीशन। अब देखिए प्रश्नानुसार की मैं बात कर लूं, यहाँ पे प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार पहले ए के लिए टोटल काम हो रहा है। एक विद्यार्थी ने, देख लीजिए, 20 दिन भोजन करता है, कितना रुपया देके? 1000। तो क्लियर बात है, नियत रुपया तो उसको देना ही पड़ेगा। आप 20 दिन एक्स्ट्रा भोजन किया, राइट, कितना रुपया हो जाएगा जी? 1000। समीकरण क्या बन गया? 1। और पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्न, देख लीजिए, पुनः प्रश्न के अनुसार क्या हो रहा है, तो कहा जा रहा है कि जो दूसरा लड़का है, जो बी है, वो 26 दिन भोजन करता है। कितना दिन भोजन करता है? 26 दिन। तो नियत पैसा तो लगेगा उसको भी, और कितना भोजन कर रहा है? 26 दिन। 26 दिन कितना रुपया दे रहा है? 1180। समीकरण क्या हो गया? 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमको दो दो समीकरण मिल गए हैं, दोनों समीकरणों में विलोपन विधि का प्रयोग करना है। किस विधि का? विलोपन विधि में होता क्या है कि अगर जो मान इक्वल हो, या x या y, अगर मान इक्वल हो तो हम समीकरण को सबसे पहले देखते हैं कि मान इक्वल है कि नहीं है। तो बताइए x दोनों में इक्वल है, और दोनों के पहले क्या है? प्लस है। तो जब मान इक्वल होता है और दोनों का चिन्ह भी सेम होता है, तो समीकरण को घटा देते हैं। तो यहाँ क्या कर लेंगे बताइए, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा देने पर, क्या करने पर बाबू? घटा देने पर। अब जैसे आप घटाइएगा ना, तो इधर वाला इधर को घटाएगा, यानी x+26y माइनस करेगा x+20y को, बराबर 1180 माइनस करेगा 1000 को। अब देखिए x+26y, देखिए देखते रहिए, 26y माइनस, ये जो माइनस अंदर का चिन्ह क्या कर देगा? बदल देगा। तो x-20y इक्वल टू 1180 में से 1000 जाएगा, कितना बचेगा? 180। चलिए, x से x क्या हो गया? कैंसिल। 26y में से 20y जाएगा, 6y बचेगा, बराबर 180। 6 तिया 18, y का मान कितना आ गया? 30। कोई दिक्कत है किसी को? यही y का मान, यही y का मान ले चल के कहाँ रख देंगे? यानी अतिरिक्त कितना खर्चा है जी? 30।
₹30 प्रतिदिन का अतिरिक्त खर्च है। अब 20 दिन खाइएगा तो पैसा देना ही पड़ेगा। अब देखिए इसका मान ले चल के कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में लिख देते हैं y बराबर 30। समीकरण देखते रहिए, समीकरण 1 में रखने पर अब जैसे आप इसको समीकरण 1 में रखेंगे क्या होगा, इधर ध्यान दीजिएगा, x प्लस 20y। ठीक है, सो के नहीं आई हो क्या? पीछे लड़की इधर देखो, इधर घर पे सोई नहीं थी रात में, थी लगन वगन खाने गई थी क्या कहीं? इधर देखो, सो रही है तब से। इधर ध्यान दीजिए, इधर y बराबर 30 कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 30y लिखिए, x प्लस 30y, बात है नहीं, बराबर कितना लिखा हुआ है 1000। x तो x हो गया, प्लस 30 गुणे y का मान कितना रखेंगे, 30 रख देंगे, बराबर कितना हो गया 1000। 30 का 30 में गुणा कीजिएगा 900। अच्छा यहाँ पे 20 है, चलिए कोई बात नहीं, 20। अच्छा ये रहेगा, 3 दूनी कितना हुआ 6, 600 हो गया। 1000, वो सोने के चक्कर में लिख दिया, 1000 में से माइनस कर दें कितना, 600, कितना आ जाएगा? तो बाबू जो नियत खर्चा है वो हॉस्टल ने फिक्स कर दिया है कि 400 रुपया तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद आप 20 दिन खाओ चाहे 25 दिन खाओ, उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो देखिए ये नियत वाला हो गया, नियत कितना आ गया 400, देख सकते हैं नियत 400 हो गया, और ये कितना है 600। अतिरिक्त एक दिन का कितना रुपया लग रहा है, 20 रुपया, या 30 रुपया लग रहा है। तो ये 20 दिन खाया ये लड़का, और ये लड़का कितना खाया 26 दिन, तो इसको 1180 देना पड़ा है, और इसको कितना देना पड़ा है 1000 रुपया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लिख सकते हैं अतः, लिख दीजिएगा अतः नियत व्यय x बराबर 400 रुपये, और अतिरिक्त क्या लिख देंगे, अतिरिक्त व्यय y बराबर कितना रुपया 30 रुपया, ये एक्स्ट्रा चार्जेज है। अब हॉस्टल में जाके अलग अलग चीज खाइएगा तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा? उतारिए, भारी लगा सवाल किसी को? चलिए नोट कीजिए। अच्छा जितना